खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए नई खेल नीति बनकर तैयार हो गई है। कोरोना के चलते अभी इसको लॉन्च नहीं किया है। नई खेल नीति में खेल और खिलाड़ियों दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। पैरा ओलंपिक को भी खेल नीति में शामिल किया है। बर्फ वाली खेलों को भी इसमें बढ़ावा देंगे। विंटर ओलंपिक को भी खेल नीति में बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठक कर जल्द ही नई खेल नीति को प्रदेश में लागू किया जाएगा। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि नई खेल नीति में कुश्ती, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग और एथलेटिक्स में भी जोर दिया गया है। अब स्कूलों से ही बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। प्रतिभावान बच्चों को अकादमी में तराशा जाएगा। उन्होंने कहा कि पैरा ओलंपिक में पहली बार जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि खेलों के लिए शिमला, धर्मशाला और मनाली में 3 स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जिस पर 22 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इन जगहों को हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा। वन को लेकर एफआरए का ऑफिस शिमला में शुरू हो गया है। अब एफआरए की अनुमति के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। खेल नीति बिल्कुल तैयार है जी, हम आपको बहुत जल्द उसकी कॉपी दे देंगे। और कोविड की वजह से इसमें काफ़ी परेशानी आई है, जिसको हमने लॉन्च करना ठीक नहीं समझा है कि एक तरफ प्रदेश कोविड से लड़ाई लड़ रहा था, एक तरफ हम खेल नीति को लेकर आते। पर हमने बड़ा बोल्डली स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश को एक हब बनाने के लिए एक न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है। और अब हम ब्लेस्ड हैं कि आज हिमाचल प्रदेश का ही हमारा एक सपुत्र देवभूमि का आज केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी के रूप में, वो भी हमें एक बहुत बड़ा बूस्टर मिला है। हमने पैरा ओलंपिक्स को भी और उसमें ऐड किया है और उसमें उसका आपने रिजल्ट देखा कि हमारा ऊना का एक नौजवान जो हाई जंप में जो सिल्वर मेडल लेकर आया, उसको हमने 1 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की है प्लस अ गवर्नमेंट जॉब। तो ये कभी पहले नहीं हुआ करता, ये एक नया पार्ट हमने जो है, इससे आपको लगेगा पता कि स्पोर्ट जो हमारी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो बिल्कुल ओपन है। हमने इसमें 12 ज़िलों में 12 जो है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का काम करने पे भी फोकस दिया है। जैसे लाहौल स्पीति में मैं एक छोटा एग्जांपल बताऊँ, आर्चरी इज़ इन देयर ब्लड। वो तीर कमाने अंदाजी आर्चरी उनके ब्लड में है, तो उसको वहाँ प्रमोट क्यों ना किया जाए। इस तरीके से हमने स्नो स्पोर्ट्स के ऊपर भी फोकस किया है। शिमला का हमारा टेंडर हो गया, पैसा रिलीज़ हो गया। धर्मशाला का और मनाली का इसी महीने जो है वो हो जाएगा। ये 12 महीने का जो है 22 करोड़ रुपए का ये एक स्टेडियम बनेगा, जो हम उम्मीद है कि अगले 6 महीने में तैयार कर देंगे। शिमला वाला और मनाली वाला भी और धर्मशाला वाला भी हम नेक्स्ट विदिन 1 ईयर इसको हम ऑपरेशनल कर देंगे। और विंटर ओलंपिक्स में इसमें कम से कम 5 इवेंट्स में जो है हिमाचल प्रदेश के बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पैरा ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स एंड जनरल ओलंपिक्स, हम तीनों के लिए तैयार हैं। और इसमें स्पोर्ट्स पॉलिसी, क्योंकि अब अनुराग जी के आने बाद हम कुछ रुक गए हैं, हम 2 बारी उनको मिलाए हैं और कुछ आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मैं एक बार फिर उनके पास जा रहा हूँ। मैं एक बार उनसे फाइनल टचेस दिलवाना चाह रहा हूँ। हमने वैसे रिलीज़ कर देनी थी, पर अनुराग जी के मंत्री बनने के बाद हमने उसको रोका कि मैं लास्ट टाइम उससे डिस्कस करके आया था। उन्होंने कहा कि इस बार आप सारे अधिकारी अपने साथ लेकर आइएगा और वो भी अपने अधिकारी बुलाएंगे, हम सब साथ बैठ के व्हाट बेस्ट कैन बी डन फॉर हिमाचल प्रदेश, वो हम अनुराग जी का मार्गदर्शन भी उसमें प्राप्त करेंगे। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस कर ली है। अब मैं आदरणीय अनुराग जी के साथ बैठ के इसको इसी हफ्ते दिल्ली जाकर इसको हम फाइनलाइज करके एक कॉपी आपको उसकी रिलीज़ कर देंगे। तो क्या माने हमने काजा में भी किया है। हमने बोध ऋणी साइट्स हैं, 2 साइट्स हमारी। ये धर्मशाला से कोई 60 किलोमीटर ऊपर जाके हाइट पे है, 9000 से ऊपर है, क्योंकि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी एक इशू आ रहा है। तो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को भी मद्देनज़र रखते हुए कि हम धर्मशाला के रेंजेस पे, हाई रेंजेस पे धौलाधार में सेंटर सेटअप करेंगे, क्योंकि वहाँ से आप बाई एयर आपकी कनेक्टिविटी है और वहाँ से केवल 1 घंटे की ड्राइव से आप जो है उस हाई एल्टीट्यूड सेंटर में पहुँच जाएंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भी यहाँ पे कोचिंग के लिए और अपने आप को कैपिटलाइज करने के लिए यहाँ पे आएंगे। और ऐसी बहुत बड़ी डिमांड ऑल ओवर इंटरनेशनली हमारे पास उपलब्ध है। सर, शिमला के नजदीक स्टेडियम करीब 15 साल से बोल गया, उस पर काम अभी तक नहीं हो सका है। क्या वजह है, क्या सरकार उसको बनाएगी? नहीं, बिल्कुल बनाएगी जी। अभी तक उसका कोई ज़मीनों की फॉर्मेलिटीज़ नहीं अभी तक पूरी हुई हैं और थोड़ा सशंजे में थी गवर्नमेंट। और मैं तो जब से मंत्री बना हूँ तब से कोविड ने ही हमारा जो है हमारा कोई कार्य करने के लिए इस तरफ नहीं दिया। मैं इस विषय पे पूरा पता करा के आपको बताऊँगा। इंसेंटिव बेस्ड होगा ये और प्लेयर
महसूस करेगा कि मुझे आगे आना चाहिए और मुझे टाइम देना चाहिए और मुझे निराशा हाथ नहीं आएगी, ऐसा हम एक विश्वास अपने उभरते हुए खिलाड़ियों को देंगे। प्लस टैलेंट सर्च के ऊपर हमने इसके ऊपर काफ़ी एम्फेसिस दिया है कि हम अच्छा टैलेंट सर्च करके, और जैसे मैंने कहा कि 12 अकेडमीज़ के बारे में हम विषय डिस्कस कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाए हमें। अगर एक प्रतिभा हमने टैलेंट की है, स्पॉट की है, तो उसको ट्रेन कहाँ करना है, उसको रखना कहाँ है, उसको ग्रूम कैसे करना। अब इंडिजियस स्पोर्ट्स जो है रेसलिंग में हम हरियाणा के मुकाबले में जा सकते हैं। हरियाणा ने रेसलिंग को, आज हमारे भी अखाड़े हैं, खूब हैं, हर तरफ अखाड़े हैं। इसी तरीके से हमारा बास्केटबॉल में हमारे पास बहुत अच्छी हाइट की लड़कियां और लड़के मिल जाएंगे आपको। वॉलीबॉल के अंदर हमारा आर ब्लड फ्लोज विद वॉलीबॉल। सॉफ्ट बॉल में हमारी बच्चियां नेशनल लेके आई हैं। एशियन गेम्स में 5 बच्चियां हमारी उसमें सिलेक्ट हुई हैं। बहुत सा स्कोप है। शूटिंग हमारे ब्लड में है और एथलेटिक्स के लिए हम एक एक्सीलेंस सेंटर बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत सी स्कोप्स हैं हिमाचल प्रदेश। हम स्पेसिफाई, अनुराग जी से हमारा लास्ट भी जो बैठक हुई थी, हमने स्पेसिफाई फोकस करके कुछ गेम्स के ऊपर हम अपना जो है एनर्जी पूरी तरह लगाना चाहेंगे, जिसमें से बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल कलर्स को डॉन कर सकें। मैंने कहा आपको कि मैं 2 बार मिल आया हूँ, मैंने प्रोजेक्ट्स भी भेजे हैं, पर उन्होंने अगली बारी हमें कहा कि आप पूरी तैयारी करके अपने ऑफिसर के साथ आइएगा और इश्यूज़ को पिन पॉइंट करके लाइएगा। वो हम तैयारी कर रहे हैं। आज भी मेरी एक विशेष बैठक है इसको लेकर है, और हम चाह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द शिमला से दिल्ली रवाना हो, और अनुराग जी से हमने टाइम मांग लिया है ऑफिशियली, और जैसे टाइम मिलेगा तो हम जाके अपना पूरा केस, और अनुराग जी के आने बाद उत्साह हमारा तो स्काई रॉकेटेड है, क्यों नहीं हो गई। हमारा ही अपना एक हिमाचल का नौजवान आज केंद्रीय मंत्री है, और वो भी खेल विभाग के वो इंडिपेंडेंट चार्ज और कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आज हिमाचल प्रदेश को दस्तक दे रहा है, उसका हम पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए।